मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात होती है तो यहाँ पे जो है वेक्टर टॉपिक है काफी इलेबोरेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट आते हैं। पहला आता है स्केलर या जिसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, दूसरा आता है वेक्टर या जिसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों के बारे में खुल के बात करेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो है मेनली हम इसमें बात करेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में कि किस तरह के न्यूमेरिकल, कितनी वेराइटीज इनके ऊपर बन सकती हैं। तो कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल हो सके हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में उन सब न्यूमेरिकल्स को कवर करें, सारी वेराइटीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, अगर हमें दो वेक्टर्स का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड लेते हैं और दूसरे वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट लेते हैं। तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा। तो जैसे ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। तो अगर हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा। कितना होता है, ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पे हम जिन दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, एक का तो हम मैग्नीट्यूड लेते हैं और एक का हम स्केलर कंपोनेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, स्केलर कंपोनेंट। तो ध्यान में रखना है, एक का हम मैग्नीट्यूड लेंगे और एक का हम स्केलर कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे ये हमारे पास कहानी है कि इस तरह से हमारे पास एक वेक्टर दिखा रखा है। जैसे एक वेक्टर है ये ए और एक वेक्टर है ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इस बी वेक्टर को अगर मैं इनके कंपोनेंट्स में तोड़ूं तो इस तरह से तोड़ सकता हूं। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो हमें क्या करना है, इस दूसरे वाले पहले वाले वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड लेना है। पहले वाले वेक्टर का क्या करना है, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहीं पूछा है तो पहले वाले वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड लेना है और दूसरे वाले वेक्टर का क्या लेना है, स्केलर कंपोनेंट लेना है। तो दूसरे वाले वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है ए बी कोस थीटा, उसी को हम बोलते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्लियर हुआ। तो ध्यान रखना है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वन वेक्टर ए एंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर, मतलब बी कोस थीटा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो ये तो हमने क्लियर किया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टीज है। इनकी प्रॉपर्टीज के में जो कॉन्सेप्ट छिपे हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट से हम सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है जो कि सिंपल सी है कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। मतलब अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहे हैं या फिर हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर रहे हैं तो दोनों का आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। अब क्यों आएगा सेम, तो देखिए यहाँ पे प्रूफ करते हैं इसे भी। जैसे ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहे हैं, ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ये ध्यान में रखना है फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन अगर हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर रहे हैं तो ए वेक्टर और तो डॉट बी वेक्टर किया तो ए से बी पे जाने के लिए कितना एंगल बनाना पड़ रहा है, थीटा एंगल बनाना पड़ रहा है। लेकिन जब हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे तो बी से ए पे आने के लिए कितना एंगल बनाना पड़ रहा है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा ए बी कॉस 360 माइनस थीटा। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए बी, और कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो देखिए ए बी कितना था, ए बी कॉस थीटा, और बी ए बी कितना आ गया, ए बी कॉस थीटा आ गया। तो फर्स्ट बराबर सेकंड, इसका मतलब ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। तो पहला हमने प्रूफ किया कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। सेकंड, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मतलब अगर हमें तीन वेक्टर गिवन है तो अगर हम ये कर रहे हैं कि पहले बी और सी को ऐड कर रहे हैं फिर ए वेक्टर की मल्टीप्लाई उसमें कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वही आंसर कैसे आएगा, हम ए की मल्टीप्लाई बी में कर रहे हैं और ए की मल्टीप्लाई फिर सी में कर रहे हैं और दोनों का आंसर रिजल्ट को ऐड कर रहे हैं, तो भी जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। मतलब चाहे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो या मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करो, ए की मल्टीप्लाई अंदर करने के बाद सॉल्व करो, आंसर सेम आने वाला है। ये हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो चेक कर लेंगे वहां पे देख के क्या ये सही है या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें अब आने वाली है वो है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। समझना है इसे ध्यान से, इसे मजाक में लेना है, इसे ध्यान से समझना है केयरफुली कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है, वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा भाई 0, तो इसलिए होगा
कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो एंगल कितना बन रहा है उनके बीच में, 90 डिग्री का बन रहा है। तो अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो आंसर आएगा ए बी कोस थीटा, और कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है 0। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट, कि अगर दो पैरेलल वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो है वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आता है। दो पैरेलल वेक्टर हैं, देखिए अब यहाँ पे समझेंगे हम, दो पैरेलल वेक्टर, तो एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर हैं। तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है वो इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर ही आता है। प्रूफ करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लिखते हैं ए बी कोस थीटा। तो ए बी दोनों पैरेलल हैं तो एंगल कितना है इनके बीच का, 0, और कोस 0 कितना होता है, 1, तो ए बी इंटू 1 कितना हो जाएगा, ए बी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया हमारे पास, ए बी आ गया। तो ध्यान रखना है स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, उन्हीं के वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखने हैं। और ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल्स करते वक्त बहुत ज्यादा यूज होगी, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है किसी वेक्टर का खुद के साथ, वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर किसी वेक्टर का हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक वेक्टर हमारे पास मान लीजिए ये है ए वेक्टर, इसका प्रोडक्ट हम इसी के साथ कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा। और इन दोनों वेक्टर के, ए वेक्टर का अगर ए वेक्टर के साथ एंगल देखे तो एंगल है 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा कोस 0 1, तो ए स्क्वायर। ध्यान रखना है अगर हम किसी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। क्लियर हुआ? तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए स्क्वायर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू यूनिट वेक्टर इज 0। किसी भी दो यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए वेक्टर, ध्यान रखना है हमें। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्ड लगाना बहुत जरूरी है। देखिए जैसे हमारे पास तीन वेक्टर हैं, ये आई वेक्टर, ये जे वेक्टर, ये के वेक्टर, तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आई जे के बीच का एंगल भी 90, जे के बीच का एंगल भी 90, और आई और के बीच का एंगल भी 90। तो अगर हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं आई डॉट जे, तो ये क्या आ जाएगा, आई जे कोस थीटा, और दोनों के बीच का एंगल कितना, 90, कोस 90 कितना होता है, 0। तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा, 0। जे डॉट के कितना हो जाएगा, जे के कोस 90, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कोस 90 क्या होता है, 0। तो ध्यान रखना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0, ध्यान रखना है। तो आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और अगर हम किसी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन उसी वेक्टर के साथ कर देते हैं तो उसका रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है, ए स्क्वायर के बराबर आता है। तो अगर हम आई की मल्टीप्लाई आई के साथ कर दें, हम क्या कर रहे हैं, हम आई की मल्टीप्लाई आई के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई आई कोस 0, तो आई आई कोस 0 और आई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कोस 0 कितना होता है, 1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू 1, ठीक है। तो आई डॉट आई या फिर जे डॉट जे या फिर के डॉट के कितना होता है, 1 होता है। लेकिन आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखने वाली है कि किन्हीं दो वेक्टर्स का अगर स्केलर प्रोडक्ट करते हैं हम यूनिट वेक्टर का, तो वो कितना आता है, 0 आता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन है और हमें उनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पे जो कहानी है मैं पहले कॉपी में समझा देता हूँ, फिर क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे ए वेक्टर हमारे पास गिवन है, ए वेक्टर गिवन है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर हमारे पास गिवन है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो हमने लिख दिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये ए वेक्टर डॉट ये बी वेक्टर। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई इस फर्स्ट टर्म के साथ, फिर फर्स्ट टर्म की इस सेकंड टर्म के साथ, फिर फर्स्ट टर्म की इस थर्ड टर्म के साथ, फिर इस सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म की सेकंड टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म की थर्ड टर्म के साथ, इसी तरह थर्ड टर्म की इन तीनों के साथ होगी। तो पहले हमने किया ए एक्स इंटू बी एक्स, ब्रैकेट में आ गया आई डॉट आई,
फिर हमने किया ए एक्स इंटू बी वाई, ब्रैकेट में आ गया आई डॉट जे। फिर हमने किया ए एक्स इंटू बी जेड, ब्रैकेट में आ गया आई डॉट के। फिर हमने किया ए वाई इंटू बी एक्स, ब्रैकेट में आ गया जे इंटू आई। फिर हमने किया ए वाई इंटू बी वाई, ब्रैकेट में आ गया जे डॉट जे। फिर हमने किया ए वाई इंटू बी जेड, ब्रैकेट में आ गया जे डॉट के। ठीक है, अब हमें देखना है कि आई डॉट आई क्या होता है। आई डॉट आई होता है 1, तो ये आ गया ए एक्स बी एक्स। आई डॉट जे क्या होता है, आई डॉट जे होता है 0, तो ये ए एक्स इंटू बी वाई इंटू 0 0 हो गया। तो टर्म कौन कौन सी बचेंगी हमारे पास, आई डॉट आई वाली टर्म बचेगी, जे डॉट जे वाली और के डॉट के वाली। मतलब हम पे फाइनली क्या बचने वाला है, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। बाकी तो 0 हो जाएंगे क्योंकि के डॉट आई, के डॉट जे, जे डॉट आई डॉट के, ये सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई इनके साथ होगी तो ये टर्म भी 0 बन जाएगी। तो हमने एक चीज देखी कि अगर हमें दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करना है तो हम डायरेक्ट आई के कंपोनेंट को आई के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस जे के कंपोनेंट को जे के कंपोनेंट के साथ, प्लस के कंपोनेंट को के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास ए वेक्टर गिवन है आई प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर हमारे पास गिवन है 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो अगर हमें करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट हम अपना आंसर फॉर्मूला लगा देंगे कि आई के कंपोनेंट को आई के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई का कंपोनेंट कितना है यहाँ पे 1, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2i। 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2j, और 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2k। तो हमारा जो आंसर आया ए डॉट बी वो कितना आ गया, ए डॉट बी आ गया 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो डायरेक्ट हम आई के कंपोनेंट को आई के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, के कंपोनेंट को के साथ, और जे के कंपोनेंट को जे के साथ। अब हम बात करते हैं कि हम किसी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, जैसे यही दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालो। तो भैया हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता ये है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो होता है ए बी कोस थीटा। तो अगर हमें कोस थीटा निकालना है तो वो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये मोड होता है, ये हम लिखते नहीं है लेकिन इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मोड होता है। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो हम कोस थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये आ गया अपॉन मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए का मतलब होता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें इन दो वेक्टर्स की, देखिए यही हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है, यही बिल्कुल एंगल निकाला है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें ये दे दिया ए वेक्टर इतना है और बी वेक्टर इतना है, तो इनके बीच का एंगल निकालना है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल निकालते हैं कोस थीटा। ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारे पास आया है 2 प्लस 2 प्लस 2, कितना आया है 2 प्लस 2 प्लस 2, और अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो 2 4 6 अपॉन अंडर रूट 1 1 1 रूट 3, और ये आ जाएगा रूट 12। तो ये हमारा एंगल आ गया। तो थीटा हमारे पास आ गया कॉस इनवर्स 6 अपॉन रूट 36। रूट 12 3 जा कितना होता है 36, और 36 का रूट क्या होता है 6 मतलब 1, तो कॉस इनवर्स 1 आ गया। ठीक है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। तो आई होप इतना आपको जितना समझ आ रहा हूँ समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कैसे हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं। अगर इतना समझ में आया है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं इसी को लेके। देखिए जब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे। अब वो क्वेश्चन क्या आएंगे, हम एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमने दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं हमने ये जान लिया है। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं हमने ये जान लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ध्यान से समझें क्वेश्चन क्या दे रखा है। हमें बोल रखा है कि इफ फोर्स बराबर, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 2i प्लस 3j प्लस 6k इतने न्यूटन, तो फाइंड मैग्नीट्यूड, हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है।
मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है फोर्स का तो हम कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 6 6 जा 36। 36 प्लस 4 कितना होता है 40, और 40 प्लस 9 कितना होता है 49, और अंडर रूट 49 कितना होता है 7 न्यूटन। क्लियर हुआ? अब देखिए हमारे पास और भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। अब हम बेसिक न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड करो या दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा, मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें क्या बोल रखा है कि हमें दो वेक्टर्स दे रखे, हमें दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि दो वेक्टर्स हमें गिवन है कि ए वेक्टर हमें गिवन है कितना i प्लस 2j प्लस 3k, और बी वेक्टर हमें गिवन है कितना 2i माइनस j। हमें बताना है क्या कि प्रूव दैट these two vectors, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए यहां से ट्रिकी थोड़े शुरू हो गए क्वेश्चन। दो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं और बोल रखा है कि इन दो वेक्टर्स जो हैं आपस में परपेंडिकुलर है, प्रूफ करके दिखाओ। तो हमें पता है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसपे स्टार भी लगा हुआ था कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तभी होते हैं अगर उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। तो करके देखते हैं। ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k, और ये हो जाएगा 2i माइनस j। तो 1 इंटू 2 कितना होता है 2, और ये 2 इंटू माइनस 1 कितना होता है -2, और 3 इंटू 0 क्योंकि k तो 0 इधर 0, तो 2 माइनस 2 0। तो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब दो वेक्टर्स क्या हैं परपेंडिकुलर हैं। इस तरह से हमें सोचना है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन हमें इसी वैरायटी में दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सारी वैरायटीज को सॉल्व करने की, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड लैम्डा इफ ए वेक्टर बराबर 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के एंड बी वेक्टर बराबर 4i माइनस 2j माइनस 2k आर परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, बता दिया है मैं ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है 0। तो हम करते हैं जरा सॉल्व। 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के, ये हो जाएगा 4i माइनस 2j माइनस 2k। ये क्या है 0 है हमारे पास। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 4 कितना होता है 8, प्लस लैम्डा इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा, और 1 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 0। तो 8 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 बराबर 0, 6 माइनस 2 लैम्डा बराबर 0, तो 2 लैम्डा बराबर 6, तो लैम्डा बराबर 3। इस तरह से हमने क्या किया यहाँ पे सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। देखिए कितने इजी हैं। अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं फिजिक्स में तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बहुत टफ नहीं होते, न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमें देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि if magnitude of two vectors is 3 and 4, दो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड 3 and 4 है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ their scalar product is 6, तो फाइंड एंगल बिटवीन देम, और फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो हम मान लेते हैं कि उनके बीच का जो एंगल है, लेट द एंगल बिटवीन देम, ठीक है, वो कितना है बी थीटा। उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है थीटा। तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो क्या होगा ए बी कोस थीटा। तो ये ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है। हमें बोल रखा उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मतलब मोड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो हमें दे रखा है 6, और मोड ऑफ ए वेक्टर दे रखा है 3, मोड ऑफ बी वेक्टर 4, और एंगल निकालना है। तो ये हो जाएगा कितना 3 1 जा 3 2 जा, और ये 2 4 जो है 2 के अपॉन में आएगा, तो 1/2 बराबर कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर 1/2 कब होता है cos 60 में। तो cos से cos कैंसिल, यहाँ पे हमारा थीटा आ गया कितना 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है उनके बीच में। तो कितना कितना सिंपल जा रहा है ये।
जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और बी वेक्टर दे रखा है 3i माइनस 5j प्लस k। हमें बोला गया है कि दो वेक्टर्स हमारे पास दे रखे, तो इनके जो रिजल्टेंट होगा उसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले तो हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में उस रिजल्टेंट जो आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 3i माइनस 5j प्लस k। तो 2 प्लस 3 कितना होता है 5i, 3 माइनस 5 कितना होता है माइनस का 2j, और 4 प्लस 1 कितना होता है प्लस का 5k। अब क्या होगा, हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर, यही तो होता है। तो हमें मोड ऑफ आर वेक्टर निकालना है, तो पहले हम मोड ऑफ आर वेक्टर निकालते हैं। तो मोड क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 25 प्लस 4 प्लस 25, तो ये आ जाएगा √54। तो आर वेक्टर हमारे पास कितना गिवन है 5i माइनस 2j प्लस का 5k अपॉन √54। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 5 अपॉन √54i माइनस 2 अपॉन √54j प्लस का 5 अपॉन √54k। तो ये हमारा आंसर आ गया यूनिट वेक्टर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें क्या करना है, हमें अपने ऊपर बिलीव रखना है कि हम कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। अक्सर बच्चे पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल्स की बात आती है तो वो डरने लग जाते हैं कि न्यूमेरिकल्स हमसे नहीं होंगे। न्यूमेरिकल्स में कुछ ऐसा नहीं है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो हम न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर हमारे पास मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमें दे रखा है कि मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है, तो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, तो एंगल निकालना है। तो हमें कंडीशन दे रखी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड जो है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मोड के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। तो इसे अगर हम खोलते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब हमें पता है किसी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन उसी के साथ कितनी हो जाती है, किसी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन उसी के साथ हमारी हो जाती है 0। कितनी हो जाती है, सॉरी 0, ये हो जाएगा ना हमारे पास कि ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है और यहाँ पे भी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये माइनस इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस हो जाएंगे एक दूसरे से, तो ये गायब हो जाएंगे। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसे कैंसिल कर देगा, क्योंकि अगर मैं इसे इधर लेके आऊंगा तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये कितना आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, तो इसे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसे इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। तो इसे मैं खोलूं तो ये हो जाएगा 4ab कोस थीटा बराबर 0। तो 4ab इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो कोस थीटा 0, तो कोस थीटा बराबर कोस 90 होता है ना 0, तो थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा थीटा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हमारे बेस्ड होते हैं हम उनको इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं बिना डरे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की, जो जिसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखना जरूर, मज़ा आ जाएगा।